हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 11th आईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर को आप पहले ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ पॉइंट्स लिखे गए, इस पॉइंट्स को आप पहले देखें, समझें। उसके बाद मैं एक एक करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर कराऊंगा। आप यहाँ अपने क्वेश्चन पेपर पर देखिए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर जो है झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा पूछा गया था। और किस क्लास के लिए पूछा गया था? तो क्लास 11th के लिए पूछा गया था। कब पूछा गया था? तो 2025 में। यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको देखने को मिल रहा है ये झारखंड अधिविद्य परिषद का है, क्लास 11th के लिए है और 2025 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। किस सब्जेक्ट का है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है आईटी के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। आईटी में भी किसके लिए? तो जो स्टूडेंट्स आईटी को ऑप्शनल के रूप में रखे हुए हैं उसी के लिए क्वेश्चन पेपर है। अगर आपका आईटी एडिशनल है तो एडिशनल के लिए आपके क्लास 11th में एग्जाम नहीं होते हैं। आप अगर आईटी को एडिशनल के रूप में रखे हैं तो एक ही बार फाइनल बोर्ड एग्जाम जो क्लास 12 में होगा उसमें आपको आईटी का एग्जाम देना है। क्लास 11th में आपका आईटी का एग्जाम नहीं देना है। अगर आप आईटी को ऑप्शनल के रूप में रखे हैं तो आपको क्लास 11th में इसका एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो 2025 का है। और आप यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? फुल मार्क्स कितना? 40। तो फुल मार्क्स 40 तो क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 40। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। और इसके लिए आपको कितना समय दिया जाता है? तो इसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? एमसीक्यू टाइप। सारे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा हुआ है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए, कन्वर्ट 10010 और यहाँ पर देखिए बेस 2 लगा है। अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए बेस 2 है, इसका मतलब ये नंबर जो है 10010 ये एक बाइनरी नंबर है और इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है? तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि एक बाइनरी नंबर दिया गया है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका सोल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा 18। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका आंसर जो है वो 18 आने वाला है, 18। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज वाईफाई। आप सभी स्टूडेंट्स वाईफाई यूज करते हैं, आजकल सबको ही वाईफाई का प्रयोग करते हैं, तो वाईफाई से कोई अनजान नहीं है। वाईफाई क्या है? तो वाईफाई जो है एक वायरलेस नेटवर्क है। वाईफाई क्या है? वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट किए जाते हैं। मैंने जो क्लास 11th आईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन किया है उसमें मैंने पाया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच नेटवर्क टाइप कवर्स ए स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया। यानी कि यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं लेन, मेन, वेन और डब्लू लेन, इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा नेटवर्क टाइप जो है वो स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया यानी कि एक छोटे क्षेत्र को कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, लेन, मेन और वेन में यहां पर सबसे जो छोटा क्षेत्र जो कवर करता है वो है लेन, उससे बड़ा होता है मेन और उससे बड़ा होता है वेन। ठीक है, आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है और आपको इसका आंसर भी याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इसका हिंदी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखा है? कौन सा नेटवर्क प्रकार एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका हम लोग आंसर पहले भी कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पाइथन से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन।
पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए, ठीक है। जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, आप इसे ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट ए लूप इन पाइथन। पाइथन में लूप को टर्मिनेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक। पाइथन में लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट। प्रिंट 2 स्टार स्टार 3। स्टूडेंट्स, ये स्टार स्टार जो है ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर कहलाता है। स्टार स्टार मतलब हुआ यहाँ पर 2 स्टार स्टार जो लिखा है इसका मतलब हुआ 2 का पावर 3। इसको आप पावर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कई सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। मैं फुल फॉर्म का आगे फिर एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, क्योंकि आपको जो 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन 40 क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, इसीलिए फुल फॉर्म को भी याद रखना बहुत जरूरी है। वायरस का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन। पाइथन में ये लेन फंक्शन जो है ये क्या करता है। तो पाइथन में लेन फंक्शन जो है वो इसका आंसर होगा रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए लिस्ट स्ट्रिंग और टपल, यानी कि सूची स्ट्रिंग या टपल की लंबाई को लौटाता है। ये लेन फंक्शन क्या करता है, तो लेन फंक्शन लिस्ट स्ट्रिंग और टपल का जो लेंथ होता है उसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप यहां पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ एरर अकोर्स व्हेन यू डिवाइड ए नंबर बाय 0 इन पाइथन। यानी कि पाइथन में शून्य से किसी संख्या को विभाजित करने पर, पाइथन में 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर कौन सा एरर आता है, कौन सी त्रुटि होती है। तो पाइथन में 0 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर 0 डिवीजन एरर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिवीजन एरर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन डेटा टाइप। पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, ऑप्शन ए स्ट्रिंग, ऑप्शन बी इंटीजर, ऑप्शन सी फ्लोट, ऑप्शन डी डेसिमल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पाइथन का डेटा प्रकार नहीं है, पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। तो यहां जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो डेसिमल है ऑप्शन नंबर डी, ये पाइथन का डेटा टाइप नहीं है। आप जो यहां पर देख रहे हैं स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, ये तीनों जो है वो पाइथन के डेटा टाइप हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो डेसिमल है ये पाइथन का डेटा टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्राइमरी फंक्शन। क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए में है टू रन एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशन को चलाना, टू मैनेज हार्डवेयर, हार्डवेयर का प्रबंधन करना, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करना, टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करना। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन जो है वो है हार्डवेयर का प्रबंधन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका आंसर होगा, टू मैनेज हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, MS वर्ड, इसका प्रयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग के लिए,
ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पाइथन से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज इनपुट डू इन पाइथन? पाइथन में इनपुट क्या करता है? पाइथन में इनपुट क्या करता है? ऑप्शन ए है आउटपुट्स डेटा, डेटा आउटपुट करता है। ऑप्शन बी टेक्स्ट यूजर इनपुट, उपयोगकर्ता का इनपुट लेता है। ऑप्शन सी परफॉर्म्स कैलकुलेशन, गणना करता है। ऑप्शन डी क्रिएट्स वेरिएबल्स, वेरिएबल बनाता है। तो यहां पर इन चारों ऑप्शन में इसका आंसर होगा टेक्स्ट यूजर इनपुट, उपयोगकर्ता से यानी कि यूजर से इनपुट लेता है। पाइथन में ये इनपुट क्या करता है? तो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पर पावर ऑपरेटर का क्वेश्चन जो है फिर से पूछा गया है। पावर ऑपरेटर में क्या पूछा गया है? देखिए विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में घातांक के लिए मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि पाइथन में घातांक के लिए, एक्सपोनेंशिएशन के लिए डबल स्टार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच नेटवर्क टोपोलॉजी, ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से पूछा गया है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस टू सेंट्रल हब, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो टोपोलॉजी होता है, टोपोलॉजी में किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का प्रयोग किया जाता है? किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का प्रयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट जो स्टार टोपोलॉजी होता है, जो स्टार टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, स्टार टोपोलॉजी। आप इसका क्वेश्चन हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइस को एक सेंट्रल हब से जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर का, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइथन को डेवलप करने वाले कौन है? हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज? पाइथन को डेवलप करने वाले कौन है? पाइथन भाषा को किसने विकसित किया? तो पाइथन भाषा को विकसित करने वाले हैं ग्विडो वैन रोसुम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ग्विडो वैन रोसुम। ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन 12 में भी और 11 में भी बार बार रिपीट किया गया है, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे कि पाइथन भाषा को किसने डेवलप किया? तो पाइथन भाषा को डेवलप करने वाले हैं ग्विडो वैन रोसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल? ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ईमेल के लिए एसएमटीपी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए स्टोर्ड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च? सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च का उपयोग करके किसी तत्व को खोजने की समय जटिलता क्या है? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए स्टोर्ड एरे यूजिंग बाइनरी सर्च? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ लॉग एन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? कौन सी डेटा संरचना फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उपयोग करती है? तो क्यू जो होता है, क्यू ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का उपयोग करता है। नेक्स्ट
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना है, इनमें से कौन सी रैखिक डेटा संरचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा एरे। एरे जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्या पूछ रहा है कि मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं। जो मेन मेमोरी होता है उसके जो दो टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मेन मेमोरी के जो दो टाइप होते हैं वो रेम और रोम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, रोम एंड रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए किलोबाइट। एक किलोबाइट में, एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024, ठीक है, 1024। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कैन ए बाइनरी ट्री नोड हैव। यानी कि बाइनरी ट्री में किसी नोड के अधिकतम कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कैन ए बाइनरी ट्री नोड हैव। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो 2 चिल्ड्रेन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेस, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स प्रतिनिधित्व की स्थान जटिलता क्या है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन ए सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कौन सा ऑपरेशन सबसे महंगा होता है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल जो है वो सबसे एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। स्टूडेंट्स फुल फॉर्म को आप हल्के में नहीं लेना, कई सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख भी रहे हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन सा उपकरण डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करने वाला जो डिवाइस है वो है मोडेम। मोडेम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी किए जाते हैं, और आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी देखिए। कहीं पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कहीं कहीं बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। आप देख लीजिए, ये 89 का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये 9th लेवल का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इज 192.168.01। यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का आईपी एड्रेस है। ये क्या पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है, मैक एड्रेस है, या ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो आईपी एड्रेस दिया गया है ये एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एक वेब ब्राउजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर। राउटर का जो मेन कार्य है, जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है। ऑप्शन ए, कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए नेटवर्क। ऑप्शन बी, connects multiple networks. ऑप्शन सी, प्रोवाइड्स नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑप्शन डी, मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक। तो स्टूडेंट्स
जो राउटर जो होता है, तो राउटर का जो मेन कार्य होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, वो होता है कि कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स। दो मतलब कि दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करना, एकाधिक नेटवर्क कनेक्ट करना, ठीक है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? राउटर करता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स? विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आंसर होगा, आंसर एक ही है, राउटर। लेकिन जो क्वेश्चन है उसको दो तरीके से पूछा गया है। आप 31 और 32 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन एक ही है, सॉरी, आंसर एक ही है, लेकिन क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। लेकिन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? राउटर होगा, ठीक है। विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी क्या है? इसमें भी क्या पूछा है कि राउटर का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करता है? तो राउटर करता है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखें कि दोनों का आंसर जो है वो राउटर ही है, अलग अलग टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट डज आईपी स्टैंड्स फॉर इन नेटवर्किंग? स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि कितना फुल फॉर्म पूछा गया है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इसका सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा फुल फॉर्म का। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस? IPv4 का मतलब होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और वी का मतलब होता है वर्जन 4, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का जो लेंथ होता है, मैक्सिमम लेंथ होता है, वो कितना होता है? तो IPv4 का जो लेंथ होता है वो 32 बिट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप इसको भी याद करेंगे, यहाँ पर एक हुआ IPv4, ठीक है, एक होता है IPv6। तो IPv6 का जो लेंथ होता है वो होता है 128 बिट, 128 बिट। तो यहां पर अगर IPv6 पूछता तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता, लेकिन यहां पर IPv4 पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट। तो आप दोनों को याद रखेंगे, IPv4 32 बिट और IPv6 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स आप इन दो क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन की पाइथन को किसने विकसित किया? हम लोग अभी देखे ग्विडो वैन रूसम ने विकसित किया है, डेवलप किया है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है, जो फाइल एक्सटेंशन होता है, वो क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन क्लास 11 और 12 दोनों क्लास में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइथन को किसने डेवलप किया और पाइथन का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। तो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है .py। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लेंगे स्टूडेंट्स और इसको अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, फिर देखिए फुल फॉर्म पूछा है। कितना फुल फॉर्म पूछता है देखिए, आप देख रहे होंगे 4 से 5 फुल फॉर्म, यहाँ से 40 क्वेश्चंस में ही 4 से 5 फुल फॉर्म हो गया। 36 नंबर में क्या है देखिए, डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है डोमेन नेम सिस्टम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन? ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर डेटा इंक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है? डेटा रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा इंक्रिप्शन, तो डेटा इंक्रिप्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर्ड कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए HTTPS का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल में बने रहिए, आईटी स्कूल रांची चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11 और 12 साथ दोनों क्लास का मैं तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पर कराने वाला हूँ।
आप फिर आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, विच डिवाइस रीड्स बारकोड एंड क्यूआर कोड। बारकोड और क्यूआर कोड को कौन पढ़ता है, कौन रीड करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स यहां से मैं सारे नोट्स आपको बताऊंगा और सारा जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं इसी चैनल में आपको कराने वाला हूं। तो आप अगर आईटी अगर सब्जेक्ट आप रखे हैं और क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां से आपको सारी चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, विच डिवाइस डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट। कौन सा उपकरण दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो विजुअल आउटपुट दिखाता है, डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो 40 क्वेश्चंस थे वो 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 11 आईटी में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं और चैनल में अगर आप विजिट किए हैं, आप चैनल में अगर हैं, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सारी तैयारी मैं इसी चैनल से कराऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।